फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बेहद मासूम और प्यारी सी बच्ची आराध्या बच्चन की। आराध्या यानी महानायक अमिताभ बच्चन की पोती और अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी। लेकिन हम आराध्या की बात कर क्यों रहे हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में बच्चन परिवार एक बेहद प्रतिष्ठित और सम्माननीय परिवार है। अमिताभ स्वयं को कितना डिग्निटी से कंडक्ट करते हैं, ये सभी जानते हैं। उसी परंपरा को अभिषेक और ऐश्वर्या ने भी बेहद ग्रेसफुली निभाया है। ऐसे लोगों के बीच और ऐसे परिवार के बीच बेहद सुंदर संस्कारों के साथ अपने बचपन को जी रही 12 साल की आराध्या के बेहुदा किस्म के वीडियोस इंस्टाग्राम पर देखकर पहले तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। फिर बाद में पता चला कि यह सब फेक वीडियोस हैं, जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का गलत इस्तेमाल करके अपलोड किया गया है। इन वीडियोस में आराध्या को चीप टाइप डांस स्टेप्स करते देखा जा सकता है, लेकिन तुरंत ही यह पता चल गया कि यह सब बकवास है और चंद पैसों के लालच में ऐसे साफ सुथरे छवि वाले खानदान की बच्ची को बेमतलब निशाना बनाया गया है। चलिए अब बात करते हैं AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आखिर क्या है यह भला? दोस्तों, जब भी किसी चीज़ का आविष्कार होता है तो उसके पीछे भावना यही होती है कि लोगों का इससे भला हो, जिंदगी बेहतर बने, पर अमूमन होता इससे उल्टा ही है। इंसान उस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने के बजाय उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देता है, जैसे कि इन दिनों AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। इसी का ताज़ा तरीन शिकार हुई हैं आराध्या बच्चन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दरअसल एक प्रकार का शस्त्र है ऐसे लोगों के हाथों में जो प्रसिद्ध लोगों की पर्सनल लाइफ के साथ अपने ज़रा से फ़ायदे के लिए उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए आप किसी के भी चेहरे, आवाज़ और उसकी हाव भाव के साथ चालबाजी करके उसे अपने गलत मकसद से कोई भी रूप दे सकते हैं। जैसे कि कुछ ही समय पहले सनी लियोनी के बेहद अश्लील फोटोज पोर्न साइट पर अपलोड किए गए, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो सब कुछ सनी लियोनी ने स्वयं ही किया हो। लेकिन बाद में बात सामने आई कि यह सब कुछ फेक है। सनी लियोनी के अलावा श्वेता तिवारी के भी ऐसे ही फोटोज अपलोड किए गए थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शिकार बीते कुछ समय में विद्या बालन, दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान, रजनीकांत, काजोल और रानी मुखर्जी जैसी हस्तियां भी हुईं। दीपिका, काजोल, रानी, विद्या का चेहरा इस्तेमाल करके गलत खबरें चलाई गईं। विद्या ने तो इसका खासा विरोध भी किया था। दूसरी तरफ शाहरुख खान और रजनीकांत की आवाज़ों का इस्तेमाल करके गलत जानकारी फैलाई गई। अपने पास वाली चॉइस ऑफ फैशन से ही कपड़ों की शॉपिंग करना, रॉयल फैशन से ही, MK क्लॉथ से ही, पास वाली लक्ष्मी कलेक्शन से ही कपड़ों की शॉपिंग करना। यह सब कुछ इतनी सफाई से किया जाता है कि किसी को इनकी प्रामाणिकता पर जरा भी संदेह नहीं होता, और जब तक सच्चाई सामने आती है तब तक खासी देर हो चुकी होती है। बच्चन परिवार में सिर्फ आराध्या ही नहीं, इससे पहले स्वयं अमिताभ बच्चन की आवाज़ के साथ भी ऐसी घटना हो चुकी है। किसी ने AI के जरिए उनकी आवाज़ का गलत इस्तेमाल करके उसका बेजा फायदा उठाया। देवियों और सज्जनों, आप सबका स्वागत है कौन बनेगा करोड़पति में। तो 3,20,000 रुपए के लिए ये रहा आपका सवाल आपके सामने। अमिताभ ने तुरंत ही लीगल असिस्टेंस का सहारा लिया और अपनी आवाज़ पेटेंट कराई। अमिताभ की ही देखा देखी अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ ने भी यही किया, और अब सुना है कि कुमार शानू भी यही करने जा रहे हैं, यानी कि अपनी आवाज़ पेटेंट कराने जा रहे हैं। दरअसल अभी हाल ही में कुछ ऐसे गीत सामने आए जिसे कुमार शानू ने गाया ही नहीं था, लेकिन वो हूबहू उन्हीं की आवाज़ में गाए गीत लगते थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी आवाज़ को पेटेंट कराने का निर्णय लिया। कुमार शानू ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल करने वाले जानवरों ने तो महानतम गायकों मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार को भी नहीं बख्शा। AI आपका वॉइस इमिटेट कर देगा, आपका टोनल क्वालिटी इमिटेट कर देगा, लेकिन व्हाट अबाउट योर एक्सप्रेशन? AI एक्सप्रेशन दे नहीं सकते। दैट इज क्रिएटिविटी।
इस पर शानू ने कहा भी कि रफ़ी और किशोर दा जैसे गायकों के गाए गीतों को रिक्रिएट करके लोगों के सामने परोसना बेहद डेंजरस है, जिसे तुरंत हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। यहाँ हम आपको बताते चलें कि अभी हालिया दिनों में ही संगीतकार AR रहमान ने मोहम्मद रफ़ी के एक गीत को रिक्रिएट किया है, पर उसके लिए उन्होंने पहले रफ़ी साहब के परिवार से इसकी इजाज़त ली। अब ये सच है कि AI वाले अब लोगों के घरों के भीतर घुस आए हैं और लोगों की भावनाओं और उनकी संवेदनाओं से खेल रहे हैं। ज़रा से लालच के चलते ये भी नहीं सोचते कि जिन सेलिब्रिटीज़ और उनके परिवारजनों को वो शिकार बना रहे हैं, उनके परिवार वालों पर इसका क्या असर होगा। यहाँ आराध्या की बात करते हुए हम इतना ज़रूर कहेंगे कि यह बेहद ही सीरियस मुद्दा है, जिस पर तुरंत ही कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी अपील होगी उन सभी संस्थानों से जो AI जुड़ी क्राइम पर नज़र रखते हैं, वे देश की सरकार के साथ मिलकर कुछ ऐसे कठोर कानून बनाएं जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल करने वालों को सबक सिखाया जा सके। वरना आराध्या से शुरू हुआ यह सफ़र न जाने कितने बच्चों और उनके परिवारों के साथ लालच भरी मानसिकता का खेल खेलेगा। वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।